हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके जीके से महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करेंगे। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो 1872 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में बात करेगा तो 23 जोड़ी होता है, लेकिन संख्या में अगर आपसे बात करेगा तो 46 होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई से ठाणे के बीच चला था। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ किया गया था। तो कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। भारत में रेल का आरंभ किस समय हुआ था। तो 1853 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक चला था। तो मुंबई से ठाणे के बीच चला था। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितना परसेंट होता है। तो लगभग भार का आपका 7% रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है। तो 0.1% होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो संक्रमण के विरुद्ध रहता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी। तो प्रथम घोषणा आपका चीनी आक्रमण के समय किया गया था। कब किया गया था। तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है। तो मायोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकीमिया क्या है। तो रुधिर कैंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निद्रा के समय आरबीसी की संख्या में कितना परसेंट की कमी होती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 5% का कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है। तो ईसीजी के द्वारा किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रुधिर स्कंद का समय कितना होता है। तो 2 से 8 मिनट होता है। विटामिन की खोज किसने की थी। तो फंक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है। तो 3:2 का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन है। वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो यह आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल आपके जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 21 जून को होता है। और 21 जून को आपका योग दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो प्रथम कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे बाद में आपका गुजरात में निकलता है। लगभग दोनों में 2 घंटे का अंतर रहता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसे होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन गैस होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह जो आपका है ये आपके पृथ्वी के समान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है दोनों। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग आपका 500 सेकेंड लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो ये आपका राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। और कब किया गया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे आपका हार्डवेयर कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा व्हेल मछली है। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। अगर आपसे बात करेगा कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आपका यूपी है। और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो आपका सिक्किम राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो वर्ष 1911 ईस्वी में बना था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है इसके आगे आपका अगला 86 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में आपका 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बना था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपीज हड्डी होती है जो कि कानों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर की हड्डी यानी कि जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 पेशी होती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का मुगल सराय है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ममता बनर्जी थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मेट्रो रेल ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कोलकाता शहर में चला था। अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पानी पाया जाता है? तो लगभग आपका 71% भाग पर पानी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है और सबसे कम आपके अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। लगभग आपका नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। तो आज हमने आपके जीके से महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लगाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।